ये जो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनना चाहिए। ये है यूनिकनेस की प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी अभी। A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल कुछ दिखने में इस तरह का रहेगा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। मतलब सॉल्व करने में एट द एंड आपका आंसर ए आना चाहिए। मतलब कौन से रिजल्ट वेरीफाई करने को बोल रहा है? ये वाला रिजल्ट वेरीफाई करने को बोल रहा है। मतलब ये पूरा सॉल्व करके और ये पूरा सॉल्व करके आपका आंसर ए आना चाहिए। देख लेते हैं क्या करोगे तुम। पहले लेट ए मतलब नामकरण कर दिया मैट्रिक्स का, और क्या। अब ए मैट्रिक्स ये है और ए का ट्रांसपोज ये लिखा हुआ है। ए ट्रांसपोज मतलब ये 3 - 2 - 4 कैसा आ गया? 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5, 3 - 2 - 5, -1 1 2 -1 1 2। इस तरह से ट्रांसपोज निकाल दिया। अब निकालना पड़ेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये रहेगा, ठीक है। और उसके बाद निकालेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसी में अगर पूरी वैल्यूज में, हॉस्टल वाला एग्जांपल याद है ना, गर्ल्स हॉस्टल वाला, 1/2 को 6/2 कर देंगे, ये 1/2 कर देंगे, -5/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे, -4/2 कर देंगे, -4/2 कर देंगे, -5/2 कर देंगे, -4/2 कर देंगे, और ये 4/2 कर देंगे। इस तरह से आपके पास पूरी वैल्यू हो जाएगी। तुम लोग करना क्या है पता है? तुम लोग को सिर्फ ये करना है कि अब करना है वीडियो पॉज और फिर इतना सॉल्व करके देखना है, मैच करना कि क्या तुम्हारा ये आंसर आ रहा है। जब 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाए एग्जैक्टली ये आंसर, सारे आंसर आने चाहिए, सारे एलिमेंट सेम आने चाहिए, समझ में आ रही बात? तो उसके बाद आना यहां। सिमिलरली एक बार जब तुमने हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया तो फिर निकालना हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो आंसर क्या है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहां पे हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, वैल्यू आई ये, वैल्यू आई ये। अब प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है ए प्लस होल ऑफ दिस। तो जब इन दोनों का एडिशन करोगे, मतलब इन दोनों का एडिशन करोगे तो सॉल्व करने पे आना चाहिए ए। समझ में आई? और यस आंसर वही आएगा, 3 + 0 3, 1/2 -5/2 क्या आया? -2। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या आया? यहां -2 था, यहां भी -2 आ गया। ऐसे पूरे के पूरे जो टर्म्स हैं, पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स से कॉपी हो जाएंगे। बस इसका मतलब वीडियो पॉज करो और एक बार करके देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मेरे दोस्त अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डिटरमिनेंट। मैंने कहा था ना मैट्राइसिस को और डिटरमिनेंट को एम्बेड कर देंगे, बस वही कहानी शुरू हो गई है। अब बात कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट को सॉल्व क्यों किया जाता है। चलो पहले यह बताता हूं कि डिटरमिनेंट आया कैसे। मैट्राइसिस में डेटा का कलेक्शन अच्छे से हो रहा था, लेकिन डेटा की वैल्यू नहीं निकल रही थी। क्या आपने कभी मैट्राइसिस की वैल्यू निकाली? नहीं निकली। वो ऐड होते थे, सब्ट्रैक्ट होते थे, मल्टीप्लाई होते थे, लेकिन उसकी कभी वैल्यू नहीं निकलती थी। इसीलिए हमारे मैथमेटिशियन ने और मेहनत करी और उसके बाद उनने डिटरमिनेंट बनाया, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल सकती है। तो तुम लोग बोलोगे कि सर कैसे डिटरमिनेंट डिफरेंट है मैट्राइसिस से? मैट्राइसिस का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब 3x3 भी हो सकता है, 2x2 भी हो सकता है, 1x3 भी हो सकता है, 4x2 भी हो सकता है। मतलब मैट्राइसिस का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में ही रहता है। मतलब या तो 2x2 रहेगा, या 3x3 रहेगा, या 4x4 रहेगा, या 5x5 रहेगा, एंड सो ऑन। मतलब स्क्वायर के फॉर्म में ही रह सकता है। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ही होंगी, तभी वो डिटरमिनेंट कहलाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी चीज ये कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कभी ऐसा हो नहीं सकता डिटरमिनेंट के केस में। तीसरी चीज, उसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका लगाते हैं। जिस तरह से मैट्राइसिस में आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाया करते थे, अब तुम लगाओगे डिटरमिनेंट में सिंगल डंडे। इसका कोई बहुत प्रोमिनेंट रूल या फिर कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है, लेकिन
ये किया जाता है सिर्फ मैट्राइसिस को डिटर्मिनेंट से अलग दिखाने के लिए, ताकि तुम मैट्राइसिस की वैल्यू निकालने लग जाओ। इसीलिए मैट्राइसिस में वैल्यू नहीं निकलती, डिटर्मिनेंट में वैल्यू निकलती है। तो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे निकाली जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इस तरह से डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को। यहां पर तुम देखोगे कि यार 4 एलिमेंट है, मतलब ये 2 क्रॉस 2 का है। यहां देखोगे 2 क्रॉस 2 का है। यहां देखोगे 3 क्रॉस 3 का है। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ रोज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बात करते हैं सॉल्व कैसे किया जाएगा, कैसे निकाली जाएगी इसकी वैल्यू। यार याद रखना, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं ऐसे ऐसे। कैसे कि भैया 3 और ये 6 मल्टीप्लाई हुए, क्या आया -3 इंटू 6, फिर लगेगा माइनस साइन और 5 इंटू 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से तुमने एक छोटे से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू दी हो 3 की और एलिमेंट में उन्होंने x फंसा दिया हो कहीं से। अब उस x की निकालनी है वैल्यू, कैसे निकालेंगे? सेम तरीका, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब ये चीज मत भूलना कभी कि हमेशा इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, अदरवाइज आंसर वुड बी रॉन्ग। क्या किया जाएगा देखो जरा, थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने यहां पर माइनस साइन लगाया है, तो जब भी तुम भी करोगे ना तो हर एलिमेंट में ब्रैकेट लगाना प्रॉपर, ताकि कभी आप माइनस से कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो चाहिए ना। अब मूव करते हैं डिटर्मिनेंट पे, जो कि 3 क्रॉस 3 है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये तो बड़े आसानी से हो गया। ये भी आसान है, बस थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें 2 ऑप्शन है, आइदर यू गो रो वाइज और यू गो कॉलम वाइज। मतलब जब तुम्हें सॉल्व करना रहेगा ना इसको, तो तुम्हें एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि जैसे 3 लिख दिया, जब 3 की बात करोगे ना, तो 3 की जब बात करोगे तो उसके अलोंग उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उसे गायब कर देना। क्या बोला मैंने? जब मैंने बात करी 3 की, तो 3 के अलोंग जितने भी एलिमेंट है उनको गायब कर देना, और 3 के अलोंग जितने भी उस पूरे के पूरे रो में एलिमेंट है गायब कर देना। क्या बचेगा? 0, 11, 0, 2। तो यहां पर ऐसे लिख देंगे इसको, देखिए जरा ध्यान से। अब मेरे पे ऑप्शन आता है कि आइदर आई गो कॉलम वाइज और आई गो रो वाइज। करना सिर्फ इतना सा है, मैं दोबारा बता देता हूं कि तुम जिस भी एलिमेंट को पकड़ोगे, जिस भी एलिमेंट को पकड़ोगे उसके अलोंग उस रो के पूरे एलिमेंट गायब कर देना और कॉलम के पूरे एलिमेंट गायब कर देना। समझ में आया? जैसे 3 को पकड़ा मैंने, तो मैंने 3 के अलोंग उस पूरे कॉलम के एलिमेंट गायब कर दिए मैं, और 3 के अलोंग पूरे रो के एलिमेंट गायब कर दिए। तो बचा क्या था? बस 0, 11, 0, -2। तो ये लिख दिया। अब ऑप्शन ये है कि मैं 7 की तरफ बढ़ सकता हूं, या फिर ऑप्शन ये है कि मैं 5, -5 की तरफ बढ़ सकता हूं। मतलब आइदर आई गो रो वाइज और कॉलम वाइज। मैंने डिसाइड किया है कि मैं रो वाइज चलूंगा, तुम कॉलम वाइज भी डिसाइड कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना, छोटी सी बात याद रखना कि जब तुम ऐसे बढ़ोगे तो ये पहला क्या था? पहला था पॉजिटिव, अगला क्या आएगा? नेगेटिव, फिर अगला क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब बता देता हूं, ये आएगा -7, -7 लिखेंगे तो उसके अलोंग पूरा एक कॉलम ये गायब होगा और उसके अलोंग ये पूरा गायब होगा। तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? सिर्फ -5, 0, 0, -2। बात समझ में आ रही है? अब प्लस कर दिया जाए तो 13 और यहां पे उसके अलोंग पूरा गायब कर दोगे और यहां से ये गायब कर दोगे, तो क्या बचेगा? -5, 0, 0, 11। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम रो वाइज जा सकते हो, कॉलम वाइज जा सकते हो। मैं यहां पर गया हूं रो वाइज, तुम कॉलम वाइज जा सकते हो। दिखाता हूं आंसर क्या आएगा। पहला रहेगा 3 है अगर, तो यहां तो यही आ गया 0, 11, 0, -2। अब यहां जाएंगे अगर -5 पे, तो माइनस एक बार लगा देना और फिर -5, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था हमेशा कि ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है। जैसे 3 को तुमने क्या लिया? पॉजिटिव लिया, तो 7 तुमने क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, 13 क्या लोगे? फिर पॉजिटिव लोगे। तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। ठीक है, -5 मतलब ये वाला एलिमेंट, मतलब ये पूरा गायब कर दो और ये पूरा गायब कर दो। क्या बचा? 7, 11 और यहां पे है 0, तो यहां पे क्या बचेगा?
अब तुम सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। फिर से वही तरीका, 0 इंटू -2 -11 इंटू 0, तो 0 इंटू -2 0 और ये भी 0, -5 इंटू -2 10 प्लस 13। तो आंसर क्या आया तुम लोगों का? आंसर आया -70 -710, क्योंकि यहां पे 0 माइनस आता 0, 3 इंटू 0 0, ये सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया तुम्हारा -785। और यकीन मानो सॉल्व करके देख लो, इसको भी सॉल्व करोगे ना तो वो आएगा -785। सेम आंसर आएगा दोनों टाइम पे। बस ध्यान का रखना है साइन का कि ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो ध्यान रखना कि कब अपन सॉल्व करते हैं तो ये माइनस लेंगे, ब्रैकेट में माइनस लेंगे अगर अपना अगला टर्म -5 है तो। क्लियर है? तो एक और पार्ट कर लेते हैं, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। डिटरमिनेंट की कहानी तुमको समझ में आ गई होगी कि यार डिटरमिनेंट दिखता है इस तरह का, डेल्टा जो है ना उसको डिटरमिनेंट ही बोलते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये, अरे मैंने कहा था ना तुम्हारी फ्रेंड का हॉस्टल का रूम नंबर मतलब एड्रेस A11 A12 A13 A1N, मतलब रो 1 कॉलम नंबर n, फिर रो 2 कॉलम नंबर 1, रो 2 कॉलम नंबर 2, रो 2 कॉलम नंबर 3 एंड सो ऑन। वैसे ही चलता जाएगा, जनरल कंडीशन ली अपन ने तो। और यहां पे देखिएगा ANN, ANN का मतलब क्या है? अरे वो ये याद दिला रहा है कि NN मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और कोई बात नहीं है। अब ये बोल रहा है इफ MIJ इज माइनर एंड एलिमेंट AIJ, मतलब माइनर और कोफैक्टर की बात चल रही है। माइनर को हम M से डिनोट करेंगे, ठीक है। और कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर मतलब ये साइन सामने लग जाता है, तो इसलिए डेफिनेशन भी यही है, द MIJ इज माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ, मतलब इस में से इतने सारे एलिमेंट हैं, इसमें से किसी का भी आप माइनर निकाल सकते हो और कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो माइनर का मतलब क्या होता है ये दिखा देता हूं आपको। माइनर का मतलब होता है कि MIJ, ठीक है, और कोफैक्टर का मतलब क्या होता है? -1 I प्लस जे। आई प्लस जे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि -1 के ऊपर अगर पावर रहेगी इवन तो वो +1 हो जाएगा, -1 के ऊपर अगर पावर रहेगी ऑड तो वो माइनस में हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले तुमको समझाया था कि यार तुम्हारा ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो यहां मैं समझाऊंगा कि वो पॉजिटिव नेगेटिव होता कैसे है। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता है कि मेरे भाई जब यहां पे तुम -1 टू द पावर I प्लस जे लेते हो, तो मैंने कहा था ना कि ये प्लस रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो वो क्यों था? क्योंकि यहां पर रहेगा -1 टू द पावर 1 + 1, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन यहां पर क्या रहेगा? यहां पर रहेगा -1 टू द पावर 1 + 2। बात समझ में आ रही है? वैसे ही यहां पर क्या रहेगा? -1 टू द पावर 2 + 1। तो इस केस में रहेगा पॉजिटिव, इसमें रहेगा नेगेटिव और इसमें भी रहेगा नेगेटिव। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये रहेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड सो ऑन। ये रहेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। ये था उसका असल में रीजन, ठीक है। तो अब क्या हुआ यहां पे? ये आपको -1 जो दिया है ना, -1 I प्लस जे डिसाइड करेगा कि वो नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव। इसीलिए बोला गया है कि यहां पर ये जो नंबर है इसको कहा जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ। नहीं समझ में आया? अरे एग्जाम्पल से देखो यार, अब मैंने ले लिया 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट। अब मैंने बोला कि इसके माइनर निकालने हैं, तो माइनर कैसे निकालेंगे? माइनर निकालने का सीधा तरीका ये है कि जब तुमसे बोला जाएगा M11 मतलब A11 का माइनर निकाल रहे हो, मतलब 7 का माइनर निकाल रहे हो, तो 7 का जब माइनर निकालोगे तो उसके अलोंग रो में सारे एलिमेंट गायब कर देना, उसके अलोंग कॉलम में सब गायब कर देना, और क्या बचा? सिर्फ 3 0 -52, 3 0 -52। हाँ या ना? जब तुमसे कोई बोला जाएगा कि M22 मतलब A22 का माइनर निकालो, A22 का मतलब क्या होता है कि रो भी 2 कॉलम भी 2, मतलब ये वाला 3 क्या है आपका? रो 2 कॉलम 2 का एलिमेंट है, तो इसके अलोंग पूरे एलिमेंट छुपा देना, इसके अलोंग पूरे एलिमेंट छुपा देना, तो बचा क्या? ये 2 0 गायब हो गया, तो 7 1 -1 2, ये भी गायब हो गया था पूरा, ठीक है। तो ये बचा कितना? 7 1 -1 2। अब M32 क्या है? M32 मतलब माइनर ऑफ A32। A32 क्या होता है? मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। थर्ड रो कौन सी है? ये थर्ड रो है। सेकंड कॉलम क्या होता है? ये वाला। मतलब -5 का अपन को माइनर निकालना है।
-5 का माइनर मतलब उसके अलोंग पूरे गायब कर दो एलिमेंट, क्या बचेगा 7 2 -1 0, तो ये 7 2 -1 0। अभी आंसर निकलेगा इसका, है ना, आंसर क्या होगा 3 × 2 6 माइनस दिस 0, तो आंसर क्या आ गया 6, माइनर आ गया 6, M22 क्या आएगा, ये आ गया 15। अब यहां देख लो 7 × 0 0 माइनस ये आ गया 2, तो इस तरह से तुम्हारे पास वैल्यूज आएंगी। अब माइनर तो निकाल लिया, पर कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है कि उस पर कौन सा साइन आएगा, वो नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा। अरे नेगेटिव कब रहेगा, जब -1 के ऊपर ऑड पावर आएगी, और पॉजिटिव कब रहेगा, जब -1 के ऊपर इवन पावर आएगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। यहां देखो A11 मतलब -1 टू द पावर 1 + 1, तो उसका आंसर M11 के साथ आएगा। तो -1 के ऊपर जब इवन पावर आएगी, -1 के पास जब 2 पावर आएगी, तो ये 6 जो है वो 6 ही रहेगा। देखो पॉजिटिव 6 लिखा हुआ है। जब 822 लिखोगे तब भी पावर क्या आएगी, इवन ही आएगी। तो यहां पर भी क्या था 15 था, यहां भी 15 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब 832 लिखोगे तो -1 के ऊपर 3 + 2 मतलब ऑड पावर। यहां देखो ना, यहां तो हमारा आंसर आया था 2, लेकिन उस 2 का क्या बन गया -2। तो इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब हुआ कि जब भी माइनर निकालोगे तो माइनर सिर्फ एक वैल्यू है, लेकिन जब उसका कोफैक्टर निकालोगे तो कोफैक्टर उस वैल्यू पर रखा हुआ साइन है। एक और चीज याद रखना कि ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, अगर तुम्हारे पास 2 × 2 का डिटरमिनेंट है तो, क्योंकि ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। ठीक है, जो मैंने साइन बताए हैं -1 टू द पावर इवन ऑड पावर, वो डिसाइड ऐसे ही होता है, या तो वैसे याद कर लो या इस तरह याद कर लो कि यहां पे अगर 3 × 3 का डिटरमिनेंट आता है तो पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेट साइन चेंज करना है, दैट्स इट। और कोई बड़ी तोप नहीं है, ठीक है।